जेल प्रभारी मंत्री ने किया अलीगढ़ जेल का निरीक्षण। बंदियों को बांटे कंबल। जुर्माने का अभाव में सजा काट रहे बंदियों की जेब से जुर्माना जमा करके कराई रिहाई। अलीगढ़ में जेल प्रभारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ जेल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान धर्मवीर सिंह प्रजापति स्वतंत्र प्रभार मंत्री के द्वारा गरीब असहाय बंदियों को कंबल वितरण किए हैं। साथ ही कई ऐसे बंदी थे जो कि चंद पैसे के जुर्माने के कारण जेल में सजा काट रहे थे, जिनमें महज 1000 से लेकर 5000 तक के जुर्माने बंदियों के ऊपर थे। ऐसे बंदियों की रिहाई स्वतंत्र प्रभार मंत्री के द्वारा कराई गई है। जेल मंत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, उनके द्वारा लगातार सर्दियों के समय में जिला कारागार में जाकर निरीक्षण किए जाते हैं और गरीब असहाय बंदियों को कंबल वितरित किए जाते हैं। साथ ही चंद पैसों के जुर्माने के कारण सजा काट रहे बंदियों को लेकर उनके द्वारा उनकी रिहाई भी अपनी पर जेब से पैसा जमा करने के बाद करवाई गई है। प्रभारी मंत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मौजूदा सरकार के द्वारा न्याय हित में कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भी उनके द्वारा अलीगढ़ जेल का निरीक्षण करने के बाद बंदियों के हाल के साथ साथ जेल प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों का भी निरीक्षण किया है। प्रभारी मंत्री के द्वारा व्यवस्था को दुरुस्त बताते हुए बंदियों को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम बताए गए हैं। 10 लोग मंत्री जी आज जेल में विजिट करने के लिए आए थे, क्या क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य है इसके पीछे का? पर्चा दे दो भाई। आज अलीगढ़ जेल में आप विजिट करने के लिए आए थे, क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, मैं जब सर्दी शुरू होती है तब से एक अभियान चलाते हैं हम, और वो अभियान चलाते हैं कि बहुत से कैदी हर जेल में 150-200 कैदी ऐसे होते हैं जिनका कोई परिजन उनसे मिलने नहीं आता, उन पर गर्म कपड़े नहीं होते। जेल का जो कंबल होता है उसी में उनको रहना पड़ता है। हर जेल में गर्म कपड़े बंटवाना, कंबल बंटवाना एक अभियान चलाते हम। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बंटवाए थे। और जिस जेल में जाते हैं उस जेल में जानकारी करते हैं कि कितने कैदी ऐसे हैं या छोटे छोटे जुर्माने में हैं। यहाँ जब आए हम, यहाँ जानकारी मिली तो 10 कैदी ऐसे थे जो 17,441 रुपये का जुर्माना था। सबसे बड़ी बात है कि एक कैदी इसमें 400 रुपये के जुर्माने में था, एक कैदी 500 रुपये के 571 रुपये जुर्माने में, एक कैदी 388 रुपये के जुर्माने में था। ऐसे करके सबसे ज़्यादा 4,834 रुपये एक कैदी पे थे, बाकी 1102 कैदियों पे 4,000 से ज़्यादा, लगभग 5,000 के बाद बाकी 1,500 इस तरह से कैदी। आज उन कैदियों को हमने कहा भाई हम इसको पैसा जमा करेंगे, इनको छोड़ दो। आज किस ऑफेंस के थे जो कैदी? तो छोटी छोटी धाराओं वाले, जैसे अब धारा तो इसमें नोट नहीं है, लेकिन WT थे क्या? और भी होंगे, लेकिन मंत्री अलीगढ़ कारागार में जिस तरीके से तमाम कैदियों के लिए ताला बना रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, वो मैं आ रहा हूँ इस बात पे, आ रहा हूँ। तो 10 कैदी रिहा हो रहे हैं और उन कैदियों को, एक कैदी इसमें मैनपुरी का है, उसको किराए की व्यवस्था भी हमने दी है, क्योंकि जाएगा कैसे? सभी कैदियों, लोकल के कैदियों हैं, 100 रुपये हमने सबको कि अपने किराए से, रिक्शे से घर पहुंच जाए। जेल से दूसरा जेल से मोहर लगाते हैं तो वो तो जो कहीं भी जा सकते हैं उन्हें गंतव्य तक। अब कोई बैठाए नहीं बैठाए, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इंसान हूं, वो भी एक इंसान है, गलती की है, उसकी सजा उन्होंने काटी है। दूसरा, यहाँ सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने एमी कौशल विकास से जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उनको काम सिखाना, काम कराना, और उनसे जो उनका श्रम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो घर भेजेंगे, उनसे काम आएगा, उनकी तारीख काम आएगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। आज यहाँ भी मैंने एक ताला फैक्ट्री देखी है, उसमें बंदी ताला बना रहे हैं, कंप्लीट करके ताला पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सभी जेलों को उत्तर प्रदेश में हमने जोड़ा है, और जब ये बंदी बाहर जाएंगे तो अपने स्वरोजगार से जुड़ेंगे और कहीं कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार उनका संकट में रहे। अच्छा मंत्री जी, आपने तमाम उत्तर प्रदेश की जेलों का भ्रमण किया होगा, अलीगढ़ जेल का भ्रमण किया है आपने, लोगों से बातचीत की है कैदियों ने, क्या ऐसी चीज़ मिली है जो अलीगढ़ सबसे अलग हो? अलग तो क्या है, सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो भी हमारे अधीक्षक हैं उनके विवेक के आधार पर अपनी जेलों में
कौशल विकास एमएसएमई से सभी को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास उनका है। आज मैंने एक चीज़ और देखी है, हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा कैदियों को दे रहे हैं, क्योंकि हर जेल में पाठ करते हैं कैदी। आज भी हमारे पास जो इतनी पुस्तकें थी वो कम पड़ गई, मांगने वाले ज़्यादा थे, उत्साह देखने को मिलता है उनका। सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो फालतू की चर्चा, आपस की केस की चर्चा से बचें, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ें, कुछ धार्मिक चर्चाएं सुनें। आपस की जो केस की चर्चा है, हमारी कोशिश है कि उस चर्चा से वो बचें, क्योंकि आपस में वो 4 साल 6 साल 10 साल चर्चा करेंगे, वो चर्चा का अंकुर उनके दिमाग में न जम जाए, वो उस अंकुर से बचाने का प्रयास हमारा है। मंत्री जी, एक धार्मिक पुस्तक बांटी गई है जो जेल के अंदर, जेल में लाइब्रेरी है हर जेल में, और हर धर्म की पुस्तक वहाँ है। जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, आज भी हमने कहा है, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार फालतू चर्चा करके अपना जो जिस धर्म में है जो व्यवस्था है उसको करे, लेकिन फालतू चर्चा न करे। जिस सराहनीय काम के लिए आप मोदी जी से मिले थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, इस जेल में जो काम हो रहा था, ओम गदा जो बन रहे थे, क्या उसको पूरे प्रदेश में इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या उसका निश्चित रूप से मुझे भी बाद में पता चला कि अलीगढ़ जेल से हनुमान जी की गदा, और वो जब मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी को दी, और मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कैदियों ने बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जेल के एक बार जाने के बाद जानकारी तुरंत कोई जल्दी रोजगार बाहर देता नहीं है, इसलिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना, बाहर वो जाने के बाद बेरोजगार न रहें, ये लक्ष्य हमारा है। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्या इसको आगे कंप्लेन कराया? निश्चित रूप से सभी जेलों में हम कर रहे हैं। और रही बात आप अयोध्या वाली, 22 जनवरी को जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, 550 साल बाद हम लोगों को ये अवसर, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों को उसका लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मंत्री जी, वहीं बयान नहीं देखा मैं, 5-6 दिन से लगातार सर्दी बढ़ रही है। एक अभियान के तहत मैं लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और बिजनौर, सहारनपुर ऐसे बांटते हुए यहाँ, और आज भी सुबह बुलंदशहर में और बांट करके यहाँ पहुँचाऊँ। मंत्री जेल के अंदर क्या हनुमान चालीसा